दे दो ना माइक। કેમ છે તું? बस रश्मि, जी सर। कितने दिनों के बाद आपने मम्मी से बात की है? सवा साल जैसे। बस। और आपने? जो बोली वो सेम। क्या एकदम सेम टू सेम है मम्मी और बेटी? सेम। मतलब बिना फिक्र के कभी ऐसे सवा साल बाद बात की है? नहीं, हमारी व्हाट्सएप पे बात चलती है। व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजती है बहुत ज्यादा। इसके पास बहुत सारे काम है, मेरे पास एक ही काम है, रश्मि। अब जब इनका एक काम था वो तो काम से गया। सो रश्मि, जो इतनी अच्छी अच्छी बातें की आपकी मम्मी ने आपके बारे में जी, वो आप रेसिप्रोकेट करोगी या बोलिए थैंक यू वेरी मच? नहीं, अच्छा लगा बहुत सुन के। कभी ऐसे हमारे बीच में ऐसे मोमेंट बहुत कम आए हैं सर लाइफ में। तो हमारा ये काम रह गया है बिग बॉस वालों का कि ये ऐसे मोमेंट हम टीवी पर ला के दे दें आप लोगों को। हाँ? नहीं मतलब ये बहुत ज्यादा स्पेशल हो गया क्योंकि ये इतनी लंबी जर्नी के बाद ये बहुत ज्यादा स्पेशल हो गया। तुझे तो रानी बना के रखा था, तुझे समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं? 5 भाई की एक बहन थी, तुझे कभी भी कुछ भी नहीं कहा, भाइयों से काम करवाया, लेकिन तुझे कभी नहीं करवाया। तू याद कर मम्मी, उसके बाद जो अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा लगना भी चाहिए। आपको प्राउड फील हो रहा है? हमेशा के लिए मुझे तो प्राउड फील ही था। नहीं, अभी आपको प्राउड फील हो रहा है? हमेशा लगता था। थैंक यू। लगता था? हाँ, लगता है। लगता अरे था। हमेशा से लगता था, लगता है और आई डोंट नो लगता रहेगा। तो आप लोगों में से किसको यकीन नहीं हो रहा है कि ये दिन देखने को मिलेगा फिनाले में? आई लव और यार रश्मि की मां को पारस जीत गया शो। सर आपने बोल दिया इतना, जीत गया। पारस शो जीत गया। और सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्साइटेड कौन है और सबसे डरा हुआ कौन है? डरा हुआ लेकिन एक्साइटेड हूँ सर, वेरी मच एक्साइटेड। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज अभी इस वक्त सिद्धार्थ लग रहे हैं मुझे। हाँ। तो इस साल आप में से कुछ लोगों की बॉन्डिंग ऐसी रही है कि ये पूछना तो पड़ेगा कि इस वक्त खुद के लिए दुआ मांग रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो या किसी और के लिए? सिद्धार्थ? तो कोई दुआ नहीं मांग रहा हूँ सर, होप ही कर रहा हूँ बस सब सही हो। अब खुद के लिए? खुद के लिए, सॉरी। सना, तुमको क्या लगा? उसका इतना बड़ा दिल नहीं है। और आप? मेरी फीलिंग नम है, नम। आपने जब मेरे को पिछली बार छेड़ा नहीं था शहनाज, मुझे लगा मैं जा रही हूँ, मेरे को लगा टॉर्च मेरे मुंह पे बजी है, बट मैंने कहा थैंक गॉड मैं बच गई, टॉर्च हुई थी। तो उसके अब नम फीलिंग आ रही है। बट हाँ, अगर मैं नहीं जीतती तो फिर मैं चाहती हूँ यही जीते। लेकिन जाते जाते भी कुछ देर पहले आप लड़ क्यों रहे थे? जाते आखिरी दिन पर भी अभी लड़ रहे थे आप, शिद्दत के साथ लड़ रहे थे आप लोग। पॉजिटिवली लड़ रहे थे सर। एक दिन रह गया ना इसलिए लड़ रहे थे। बोल मैं क्या, वो तू बोल। हमेशा स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा, ऐसे लड़ नहीं रहे थे, कुछ फालतू बोला होगा। ऐसा आपको लगा होगा कि लड़ रहे थे पर लड़ नहीं रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, जी। सर हमारी लड़ाई नॉर्मल है, ये इतनी चलती रहती है, इट्स ओके। सना, ये तुम बार बार क्यों करती हो कि जाते जाते भी सुन के जाओगी कि माइक ठीक करो? हाँ ये शुक्र। जाते कहाँ जा रही हूँ? वैसे भी आप तो शादी करके ही जाओगी। देखते हैं अगर अच्छा लड़का मिलता है तो
वहां ना फ्लिप बच जाए कहीं। वहां पे तो तुम रोज फ्लिप कर सकती हो। ये है। अच्छा, उस शो के अंदर कार्तिक और गौतम दोनों आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। और इस शो के होस्ट होंगे सिद्धार्थ। सो क्यूट, How boring. सो क्यूट। और गाना बजेगा मुझसे शादी करोगी, टन टन। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि ट्रॉफी यहाँ पर स्टेज पर है सही सलामत। तो ये जो इल्जाम रश्मि के ऊपर डाले गए थे वो Sorry, Rashmi. सॉरी रश्मि। वो सरासर बेबुनियाद थे। Rashmi, sorry. थैंक यू सर। रश्मि, जी सर। आज आपको ट्रॉफी मिले ना मिले, दुआ करते हैं कि आप आरती यस सर। करीबन 10 सीजन मैंने होस्ट किए हैं और मैंने कभी किसी को ऐसा इंडिपेंडेंट सीजन खेलते हुए नहीं देखा। सर इंडिपेंडेंट खेलूं या डिपेंडेंट, यहाँ पहुंच गई बस बहुत है। आसिम, यस सर। जो मैं बोल रहा हूं वो पहले समझ लो जी और उसके बाद जवाब दो। जी। मेरा सवाल आपसे ये है आसिम, Sir, yeah. यस सर, वही था। ये पहली बार देखा है कि खुद की मिमिक्री इतना खराब करते हैं। शहनाज, हाँ जी। क्या पसंद करेंगी आप बिग बॉस की आंख के अलावा? आंख के अलावा? ऑप्शन देता हूं मैं आपको, जी। किसे पाना चाहोगी? ए सिद्धार्थ, बी ट्रॉफी, सी 50 लाख, डी एक ब्रांड न्यू दूल्हा, ई रश्मि के ठीक है, रुको, मेरे को एक जवाब है इसका। मैं जवाब दूंगी कि मैं ट्रॉफी, कॉज क्या है? के जो क्या कॉज क्या कॉज क्या है? बिकॉज अच्छा, क्योंकि मैं बिग बॉस की ट्रॉफी जीतना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को बिग बॉस पहले, मैंने बोला था बिग बॉस पहले है मुझे, और वो इसलिए भी कॉज जो मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं बाहर, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे लिए वोट कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उनको मैं नाराज करूं, और मैं चाहती हूँ कि उनके लिए मैं ट्रॉफी जीत के ही बाहर निकलूं, और कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है मुझे बहुत प्यार मिलता है। शहनाज, हाँ जी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी। कि वोटिंग लाइंस 4 महीने पहले बंद हो गए थे। क्यों? बस बंद कर दिए थे कलर्स वालों ने। ओके। तो कलर्स के टीम के अंदर ही जितने ऑडियंस आते थे, कभी किसी को 1 वोट, 1.5 वोट, 3 वोट, इसी में चल रहे हो आप लोग सब लोग कि रास्ते से पकड़ के बोलते थे क्या किसको वोट देना चाहिए, सिद्धार्थ को। अच्छा, एक सिद्धार्थ हुआ, एक शहनाज हुआ। Whatever, अभी कलर्स में मुझे दोबारा दिखना है थोड़े दिनों में। तो एक बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि सना और पारस, कलर्स वालों ने सारे कलर्स में से येलो कलर आपके लिए रिजर्व किया है, क्योंकि उन्होंने ठान ली है कि आपके हाथ पीले करके ही छोड़ेंगे। एक दूसरे के साथ नहीं, अलग अलग। क्या कहना चाहेंगे? सिद्धार्थ बोल कुछ। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी शर्म आ रही है। एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट करेंगे शो में, अगले शो में,
तो एक दूसरे के लिए सुजेस्ट करेंगे कि हाँ ये तेरे लिए अच्छा है, ये तेरे लिए अच्छा है, कि मतलब अच्छी सलाह ही देंगे हम। और वहां पे भी हम मतलब रद्द नहीं करेंगे कुछ भी, बट यस अगर कुछ अच्छा लगेगा, कोई अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं कुछ अच्छा लगा तो फ्लिप कर जाएंगे। और पारस? जी सर। सर देखते हैं, मतलब कुछ सोचा नहीं कैसी लड़कियां आएंगी और किस टाइप से इम्प्रेस करेंगी। बाकी तो मैंने आपको बताया था पहले एपिसोड में कि मैं दिल फेंकूं तो दिल फेंकू चलता है। तो मुबारक हो आप लोगों को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बैंड बजी थी अभी तक के, अब शहनाई बजेगी। शर्मा गया दूल्हा। तो आप सब लोगों को एक और खुशखबरी देना चाहूंगा कि आप सबको सपोर्ट करने यहाँ आए हैं आपके कुछ बिछड़े हुए साथी। ओह दलजीत, विशाल, ये ब्लू में माहिर है। हाँ, और वहां पर जो एक मैक्सिकन औरत बैठी है वो अबू मलिक है। चलो अब सीक्वेंस बताओ, कौन पहला जाएगा कौन दूसरा जाएगा। नंबर में आउट नहीं बोलूंगा, मगर जो विनर्स हैं वो बड़े क्लियर हैं। इट कुड बी सिद्धार्थ, आसिम और शहनाज। चलो विशाल को माइक दो। विशाल जाएगा। कौन जाएगा जल्दी। सबसे पहले मुझे अभी लगता है इनमें से सबसे पहले कोई अगर जाएगा वो आरती होंगी। आरती सेकंड। टफ है पारस और रश्मि में से। ओके नीचे दो माइक। कौन है आपके सामने, कौन बैठी है? मधुरिमा। चलो डेबोलिना को माइक दो, वो तुमसे माइक लेना नहीं चाह रही। कौन डिजर्व नहीं करता यहाँ तक क्या आना? सर मैं ही क्यों सर? हाँ L3 L4 जी सर। आप बाहर से देख रही हो ना, तो आपको रिएक्शन पता है, तो क्या लगता है आपको? सर यहाँ तक सब पहुँच गए हैं, सो डेफिनेटली सारे डिजर्व करते हैं। टॉप 6 है, बट इन सब में अगर मैं देखूं अभी किसी को, सो डेफिनेटली इट्स आरती सर। आरती डिजर्व नहीं करती, पागल। डिजर्व करती है। नॉट डिजर्विंग, बट क्या? उनमें से जितने हैं घर पे, उनमें से ऑफकोर्स आरती मुझे कम स्ट्रांग लगती है। जो थोड़ी देर और माइक इनके हाथ में दो। हाँ? आज अरे हिमांशी भी यहाँ पर है, हिमांशी को माइक दो। डेबोलिना वो पागल है। तो आप हिंदी में जवाब दोगी, है ना? ओके हाँ। तो अगर इनमें से किसी एक की जगह लेनी होती तो आप किसकी जगह हड़प लेती? तो पारस की। पारस की। आ जाओ, मैं भी आ जाऊँ। मिस्टर इंडियर। शट अप। ये शो मिल गया इसीलिए बोल रही हूँ। ओ तेरे को भी करनी है शादी? नहीं मुझे नहीं करनी है। अरे इनकी तो होने वाली थी, नहीं की इन्होंने। हाँ हाँ। हिमांशी, जी सर। आसिम ने घर में आपको प्रपोज किया। जी। थोड़े टाइम में आसिम बाहर आने वाले हैं जी। और यहाँ से सीधा थाईलैंड जाने वाले हैं, बैंकॉक। आपने माता पिता के पैर छुए? सर गले मिली होगी। गली मिली? जी। आपको ऐसा लगा कि गले मिली, उनको ऐसा लगा गले पड़ी। अल्लाह। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल बिग बॉस का क्रेज इस स्केल पर फैल गया है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस सीजन को फॉलो कर रहे हैं और पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और ऐसे में अपने थॉट्स शेयर करना चाह रहे हैं और अपनी तरफ से कुछ कहना चाह रहे हैं।
देखिए। So my favorite contestant on Big